हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के फर्स्ट सीटिंग के ऑब्जेक्टिव को मिलाने जा रहे हैं। आइए इसको ऑब्जेक्टिव मिलाते हैं, कौन आंसर क्या होगा नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले रोन नदी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में। इसके बाद आगे देखिए, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो हमारा हो जाएगा 1990। इसके बाद आगे देखिए, झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3। ठीक है, 3 मछलियाँ थी। इसके बाद आगे देखिए, भैया अभी मछलियाँ कट जाएगी, यह किसने कहा? संतू ने। इसके बाद आगे देखिए, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादक यतीन्द्र मिश्र ने किस नामों से किया? यार जुलाहे से। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अमीरुद्दीन के बड़े भाइयों का क्या नाम था? शमसुद्दीन। इसके बाद आगे देखिए, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई वादक थे। इसके बाद आगे देखिए, जो डुमराव के थे, किस स्थानों पर मरण भी मंगल माना गया है? काशी, बनारस। इसके बाद आगे देखिए, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद आगे देखिए, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडारों से भरी हुई नहीं है जितनी कि हमारी संस्कृति का, यह कथन किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहे थे। इसके बाद आगे देखिए, इच्छा शब्द का परिभाषिक शब्द निम्न में से कौन होगा? कामना। गृहस्थ शब्दों का विलोम क्या होगा? सन्यासी। इसके बाद आगे देखिए, जो नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असंभव। इसके बाद आगे देखिए, चेहरे पर हवाइया उड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घबरा जाना। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इंद्र का परिभाषिक शब्द क्या होता है? महेंद्र होता है। नमक शब्द का विशेषण क्या होता है? नमकीन होता है। इसके बाद आगे देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर लौकदिया का सही अर्थ क्या होता है? निरक्षर। राम खाता होगा यह किस काल में है? ऐसे तो यह भविष्य काल में है, लेकिन इसको संगीत वर्धमान काल माना जाएगा। इसके बाद देखिए, गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है? गिरोह में जिसे नहीं होता है, कोई बोलता है कि गिरोह में बाड़ा, चाहे गिरोह में घूमा तड़ता है, नहीं समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय चिंता में किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की। इसके बाद आगे देखिए, दूर से ही कौन सा ललकारता है? एक वृक्ष हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें, वृक्ष होगा। इसके बाद आगे देखिए, उसका ख अक्षरों की खालिश बेचैनी या पंक्ति किससे लिया गया? अक्षर ज्ञान अनामिका से लिया गया है। अक्षर ज्ञान जिसमें माँ वाला है। मेरे बिना प्रभु तुम शीर्षक कविता का संबंध किससे है? भक्तों को। इसके बाद देखिए, अंग्रेजी वाहन बहस बैती रीति और नीति या पंक्ति किससे लिया गया है? स्वदेशी कविता से लिया गया है। इसके बाद आगे देखिए, यह ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होता है तो उसे क्या कहा जाती है? संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओठ होगा। इसके बाद आगे देखिए, उच्चारणों में वायु प्रेषण दृष्टि के व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। जगदानंद शब्द की संधि विच्छेद क्या होता है? जगत धन आनंद होता है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? तो तीनों जो हमारा है शुद्ध है, यही एक का है अशुद्ध है। इसके बाद आगे देखिए, संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या होगा? सम होता है। सप्ताह शब्दों का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक होता है। इसके बाद आगे देखिए, दर्शनीय शब्दों का प्रत्यय क्या होता है? अन्याय होता है। शरणार्थ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ध्वनि में मगन्य कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इसके बाद आगे देखिए, हमारे जवानों ने देखकर दुश्मनों भाग गए, या किस वाक्य से लिया गया है? मिश्र वाक्य से। माँ ने बच्चों को सुलाया, या किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक। कर्ता ने यानी कर्म। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा मिश्रित वाक्य है? मैंने खा चुका है जब वह आया, यही हमारा है जो मिश्रित वाक्य है। निधक्र शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। इसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित चिन्हों का प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये वाला। इसके बाद देखिए, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहा जाता है? हिंदी को। जो हिंदी हम लोग लिखते हैं क्या होता है? देवनागरी में होता है। इसके बाद निम्नलिखित व्यक्ति वाचक संज्ञा कौन है? वाहन है। इसके बाद देखिए, प्रवेश शब्दों का लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। इसके बाद आगे देखिए, दाता शब्दों का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब जो संस्कृत में बोला जाता है, अमर यानी आम। इसके बाद आगे देखिए, बाकी सारा क्या है? हिंदी शब्द है। भाग्यवान शब्दों में कौन स्त्री प्रत्यय है? भगवान। इसके बाद कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता विभक्ति के चिन्ह, कर्ता कारक के चिन्ह विभक्ति का होता है? ने होता है। इसके बाद आगे देखिए, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर किस प्रोत्साहन के उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ोदरा नरेश में। इसके बाद देखिए, द अनस्टेबल्स किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। इसके बाद आगे देखिए, 20 की दांत कहानी शीर्षक पाठों के संग्रह से लिया गया है। 20 के दांत
तथा अन्य कहानियों से। इसके बाद देखिए आगे देखिए, सख्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 में हुआ था। इसके बाद आगे देखिए, किसने कहा कि 11 रुपया साड़ी में खूंट से निकाल कर यही चरपाई पर रखें, पर वो डैश डैश मिल नहीं रहा है, रिश्तेदारों की पत्नी ने वो कही थी। इसके बाद आगे देखिए, लेखक रामविलास शर्मा को किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बड़े भाइयों को मिला था। या टेस्ट शब्दों का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त, इनफ। रंगकरम की पत्रिका नटरंज की संपादक निम्न में से कौन थी? रश्मि वाजपेयी। इसके बाद बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? 3.5 साल। निम्नलिखित में से कौन सा रचना अशोक वाजपेयी के है? नौकर की कमीज। मदुरै पंडित लोगों को दूसरे की राजधानी, यह कहाँ लिखा गया था? तुलनात्मक व्याकरण से। पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी हुई थी? तेजी बुखार के कारण। माँ को खाने को ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, या किसने कहा था? कैलाश ने। नाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में। सोहिला किसकी रचना है? जीवनानंद दास की। इसके बाद आगे देखिए, सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक है, लेकिन 5वें पूछा है तो हमारा क्या होगा? गुरु अर्जुन देव होगा। इसके बाद देखिए, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रुमु करे या पक्ति किस कविता से लिया गया है? तराम बिनो बिरतु जगी जन्मा, यानी इसका राइटर है गुरु नानक, यही होगा। इसके बाद आगे देखिए, गुरु नानक किस पदों में राम नाम के कीर्तन पर बल दिए हैं? तृतीय पदों में। पिछानी शब्दों का अर्थ क्या होगा? पहचानी। निम्न में कौन कवि पाठन राजवंश में उत्पन्न हुआ? राजवंश में उत्पन्न हुआ, इसमें हो जाएगा रसखान। इसके बाद आगे देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? अपदान कारक उदाहरण। इसके बाद देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसके बाद देखिए, ऐसा न हो कि कोई आ जाए कि सर्वनाम के अनिश्चयवाचक। कोई आ जाए, कोई यानी कोई क्या है? अनिश्चय है। इसके बाद देखिए, जो संज्ञा सर्वनाम को विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसके बाद देखिए, शेर भर दूध किस विशेष? शेर भर यानी शेर को कोई माप नहीं सकते, इसलिए क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्य में कौन अशुद्ध वाक्य है? हमारे प्रदेशों के जनता शांत है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है? पुष्प है। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ऐसा शब्द जो शब्दों के मेल से बने होते हैं जिसका खंडन सार्थक होता है उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। इसके बाद आगे देखिए, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं? जो शब्दों से पहले आकर जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? जफरीन अस्पतालों में हुआ था। इसके बाद आगे देखिए, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तक अंग्रेज कवि टेनिसॉन्स। इसके बाद आगे देखिए, सिक्कत शब्द का अर्थ क्या होता है? पानी होता है। इसके बाद देखिए, दहिवल मगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभर ली गई है? करण कहानी से कन्नड़। इसके बाद देखिए, अवलूर के पास कितने गाँव की किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी? मगमा थी। इसके बाद आगे देखिए, बारिश होते देखे किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आ जाएगी? लक्ष्मी को लग रहा था। ढलते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे? सतकौड़ी होता। 3 गोरे निषाद डॉक्टरों को एकमत होकर मंगू ने पागलपन का क्या निदान प्रदान किया? पागलपन मिटाना संभव नहीं था। मंगू किस समय से पागल थी? जन्म से ही पागल थी। लेखक सुजाता। रचयिता कहानी का नाम क्या था? नगर। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? गोस्वामी पिटल नाथ ने। किसकी रचना से मुग्ध होकर भरतेंद्र हरिश्चंद्र ने किसकी रचना के मुग्ध होकर भरतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन कोटि हिंदू वरीय है? रसखान की। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ? 1689 में। घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? बद्री नारायण प्रेमघन। इसके बाद आगे देखिए, मंजू भारतीय देखिए, को सकत नहीं पहचान या पक्ति किसे लिए गए? स्वदेशी से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस मासिक पत्रिका का संपादक है? आनंद कांदिबिनी। गाम्या किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत के। सुमित्रानंद पंत के पिता के क्या नाम है? गंगादत्त पंत। रामधारी सिंह दिनकर के पिता के क्या नाम है? रवि सिंह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।